नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी बसंत पुस्तक का पाठ 8 ऐसे ऐसे का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग पढ़ा था और प्रथम भाग में हमने पढ़ाया था आपको कि एक मोहन नाम का बच्चा है जो बहुत शरारती प्रवृत्ति का है, जो स्कूल ना जाने के ना जाने कितने तरह तरह के बहाने बनाता है। वह अपने माता पिता को ऐसे ऐसे होने का संकेत देता है कि मैं किसी रोग से पीड़ित हूँ। उसके माता पिता उसके ऐसे ऐसे रोग का कारण समझ नहीं पाते हैं, वे चिंतित हो जाते हैं और वैद्य जी को बुलाते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसके आगे का भाग हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपको सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे व समझेंगे भी। ठीक है बच्चों, शुरू कर रहे हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। किसकी फोन की घंटी बज रही है बच्चों? देखिए, उनके माता पिता जो हैं वो अपने बच्चे की पीड़ा देखकर बहुत ही दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वह बच्चा बार बार करहा रहा है और ऐसे 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 होने का संकेत दे रहा है, जिससे उसकी माता भी घबरा चुकी है और पिताजी भी घबरा चुके हैं। और घबरा कर वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टर को फोन कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन नहीं मिल रहा है। और इसी दौरान क्या होता है? फोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता जो हैं वो फोन को उठाते हैं। पिता, ये है 43332 है। जी हाँ। तो उन्होंने फोन नंबर पूछा है कि आपका यही नंबर है क्या? हमने इसी नंबर पर फोन किया है। बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं गिरा। देखिए, वो फोन किसका है? वो फोन आया है डॉक्टर साहब का और वो नंबर चेक करा रहे हैं कि आपका यही नंबर है। तो उन्होंने कहा जी हाँ, यही नंबर है मेरा। तो वो फोन पर क्या बता रहे हैं? मोहन की बीमारी को बता रहे हैं कि बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं है और इस तरह से वो इशारे कर रहा है। गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है। देखिए, बार बार यही शब्द आ रहा है, ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि वो है वह जो बच्चा जो बहाने बना रहा था वो अपने पेट में इशारा कर रहा था, पेट की तरफ इशारा कर रहा था, अपने माता पिता को बता रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे का कोई अर्थ नहीं था, वह कुछ भी नहीं और बता रहा था। तो मोहन के पिता भी डॉक्टर को क्या बता रहे हैं कि हमारा बच्चा और कुछ नहीं बता रहा है, बस ऐसे ऐसे संकेत कर रहा है। ऐसे ऐसे? यह ऐसे ऐसे क्या भला है? कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ। चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं। रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। देखिए, फोन पर जो बातें हो रही हैं, फोन पर किसकी बातें हो रही हैं? मोहन के पिता की बातें हो रही हैं और डॉक्टर साहब की बातें हो रही हैं। और वो फोन पर ही डॉक्टर साहब को मोहन की बीमारी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब क्या पूछ रहे हैं? क्या आपने उस बीमारी के संकेत देखे? क्या आपने उसका खाना पीना चेक किया? क्या उसका हाल जाना आपने? तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब आप बोल रहे हो तो मैं यह सब भी चेक करूंगा। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। वो आते हैं किसके घर? मोहन के घर। मोहन जोर से कर्राता है। मोहन, माँ, ओ माँ। उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। तो देखिए, यहाँ पर मोहन के जो है
वो शरारत बरकरार है, वह अपनी माता जी को क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है कि उसकी तबीयत कितनी खराब हो रही है। उसकी माँ भी बहुत डर जाती है यह स्थिति उसकी देखकर। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ नहीं आता, कैसे पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। देखिए उनकी माता जी क्या बोल रही हैं। उसकी माता जी, जब मोहन को उल्टी आती है तो उसकी माता जी घबरा जाती हैं और उस घबराने के कारण वो क्या करती हैं, उसकी कमर को सहलाने लगती हैं और वह मन ही मन में सोचती हैं कि दोपहर तक तो ये भला चंगा था, ये तो अच्छी तरह से था और नाश्ता भी फिर रहा था, खेलता भी फिर रहा था। लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एकदम से इस बच्चे को हो क्या गया है। ये तो घर को सर पर उठाए रखता है, इसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन आज न जाने इस बच्चे को क्या हो गया है। आगे चलते हैं बच्चों। दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। देखिए दीनानाथ जी बता रहे हैं कि मोहन कितनी शरारती प्रवृत्ति का है कि ये अपने घर को ही नहीं सर पर उठाए रखता, ये तो आस पड़ोस को भी सर पर उठाए रखता है। किसी को छेड़ता है, किसी को मारता है, किसी के मुक्का मारता है तो किसी के थप्पड़ मारता है। तो ये बच्चा तो बहुत शरारती प्रवृत्ति का है, ये आज कैसे बीमार हो गया, ये कैसे शांत हो गया एकदम से। तो वो भी मोहन की शरारतों को उनकी माता जी को है गिना रहे हैं। पिता बड़ा नटखट है, माँ अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ नहीं समझता, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। देखिए जो मोहन के पड़ोसी हैं दीनानाथ जी, वो क्या कर रहे हैं कि ये बच्चा बहुत शरारती प्रवृत्ति का है। उनके माता पिता भी उन्हें कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत शरारती प्रवृत्ति का है, ये घर पर लेटने वालों में से नहीं है, घर पर आराम करने वालों में से नहीं है, लेकिन आज इसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, कुछ ना कुछ इसका कारण तो अवश्य है। तो इसी डर के कारण वे क्या बुला लाते हैं, दीनानाथ जी वैद्य जी से बोल आते हैं, किसके घर आने के लिए, मोहन के घर आने के लिए। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे रे, ओह माँ घबराकर, क्या है बेटा क्या हुआ। तो देखिए मोहन जो है वो बार बार ड्रामा दिखा रहा है ना, कभी तेजी से करा रहा है, कभी रे 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 बोल रहा है, कभी कुछ कहता है, कभी उल्टी होने का नाटक दिखाता है कि मुझे उल्टी आ रही है, लेकिन ऐसा उससे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक कामचोर बच्चा है, वो स्कूल से बचने के लिए इस तरह के ड्रामे कर रहा है। मोहन रुआसा सा चेहरा उतार लिया है, उसने अपना चेहरा उतर गया है, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है। तो माँ पूछ रही है कि बेटा बार बार तुम ये जो बोल रहे हो कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ऐसे का मतलब क्या है, तुम खुलकर क्यों नहीं बताते कि तुम्हें तकलीफ क्या है। लेकिन वह बच्चा बताएगा ही क्या जब उसकी तकलीफ किसी प्रकार की है ही नहीं। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है, वैद्य जी का प्रवेश। जब मोहन पेट दबाता है तो उसी दौरान क्या होता है, वैद्य जी का प्रवेश मोहन के घर पर हो जाता है, वैद्य जी मोहन के घर आ जाते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। तो वैद्य जी भी देखिए उस बच्चे की शरारत प्रवृत्ति को जानते हैं कि वो कितना शरारती है। तो आते ही उन्होंने कहा कि आज बेटा चौकड़ी नहीं जमाई तुमने, खेलने नहीं गए। सब उठकर उसी दौरान हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी
शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो उसके पिताजी वैद्य जी को बता रहे हैं कि दोपहर तक तो ये बिल्कुल ठीक था और मेरे साथ दफ्तर से चला, तो रास्ते में ही इसकी एकदम से तबीयत खराब हो गई और कहने लगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, वो नाड़ी को दबाते हैं, वात का प्रकोप है। देखिए यहाँ पर वात है, वात बच्चों क्या है, वात को हम वायु भी बोलते हैं और इसे गैस। पेट में जब बदहजमी हो जाती है तो क्या बनने लगती है, गैस बनने लगती है। तो ये वात शब्द जो है ये गैस ही कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें वात की प्रॉब्लम बताई है कि वात का प्रकोप है, यानी कि इसके पेट में गैस बन रही है, कब्ज हो रहा है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है। तो वैद्य क्या कर रहे हैं, मोहन को चेक कर रहे हैं, कभी उसकी नाड़ी दबा कर देख रहे हैं, कभी उसका पेट दबा कर देख रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि इस बच्चे को और कोई दिक्कत नहीं है, इस बच्चे की तो गैस की प्रॉब्लम है, गैस की दिक्कत है, इसके पेट में गैस बन रही है, तभी इसका जी घबरा रहा है, तभी इसे उल्टियां हो रही हैं। तो मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, यानी कि इसका पेट साफ नहीं हुआ है, और जब पेट साफ नहीं हुआ है तो पेट में मल रुक गया है, जिसके कारण वायु जो है वो गैस जो है वो बढ़ने लगी है, गैस ज्यादा बन रही है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है, मोहन ने कहा कहलाकर। जी हाँ, ऐसे ऐसे होता है। आगे चलते हैं बच्चों। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। वैद्य जी अपने जो ज्ञान पर हैं वो बहुत इतरा रहे हैं कि देखो इसके ऐसे ऐसे जो समस्या है, ऐसी ऐसी जो बीमारी है, उसका मैंने नाड़ी पकड़ते के साथ ही नाड़ी दबा कर और इसका पेट देखकर ही मैंने बता दिया कि इस बीमारी क्या है, इसे समस्या क्या हो रही है। तो वो खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं मन ही मन में कि देखो मैंने मोहन की बीमारी का पता लगा लिया है, अभी पुड़िया भेजता हूँ। वो क्या बोल रहे हैं कि अब तो मैंने इसका पता लगा लिया है कि इसको दिक्कत क्या है, मैं अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो वैद्य जी को क्या है, वैद्य जी को पता है कि बच्चे के पेट में गैस बन रही है और वो उसकी बीमारी का कारण जान नहीं पा रहा है कि मेरे ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मोहन के तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो ही नहीं रही थी। वह बच्चा इतना शरारती था कि स्कूल से बचने के लिए ड्रामे दिखा रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और जब वैद्य जी उसे चेक करने आते हैं, उसे जांचने आते हैं, तो उसकी नाड़ी दबाकर, उसका पेट दबाकर वो क्या बताते हैं कि इसे जो उल्टी आ रही है, इसका जो मन घबरा रहा है या ऐसे ऐसे हो रहा है, उसका कारण है इसका पेट साफ ना होना। और जब पेट साफ नहीं हुआ है तो इसके गैस बन गई है। और अब उसके पिताजी से बोलता है और उसके पड़ोसी से बोलते हैं वैद्य जी कि चलिए आपको मैं इसकी दवा दे देता हूँ पेट साफ करने की, और आधे घंटे के बाद गर्म पानी से वह दवा देनी है जिसके कारण इसका पेट साफ हो जाएगा और गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। और जब गैस की समस्या खत्म हो जाएगी तो इसका ऐसे ऐसे करना भी बंद हो जाएगा। और आगे देखते हैं बच्चों। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, दरवाजे की ओर बढ़े हैं वो। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। 5 का नोट देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन जाता है कि मोहन के पिताजी ने वैद्य जी को उनकी फीस कितनी दी। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 5, क्या आएगा, 5 रुपए।
ठीक है, कि 5 का नोट निकालकर वैद्य जी को मोहन के पिता ने दिया। आगे देखते हैं बच्चों। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। कितने का नोट? 5 का नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या 2 हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं। तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। तो देखिए, मोहन को वैद्य जी ने चेक कर लिया है। उनके पिता से भी उनकी सारी बातें हो चुकी हैं मोहन को लेकर, कि किस प्रकार से इसे आधे घंटे के बाद पेट सफा करने की दवा देनी है, और उन्होंने उसकी फीस भी दे दी है। 5 रुपए फीस वैद्य जी को दे दी है मोहन के पिताजी ने। और मोहन के पिता जो हैं वो वैद्य जी को अंदर के दरवाजे से बाहर भेज देते हैं। तभी इतनी ही देर में क्या होता है, तभी वहां पर डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कर्राता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। देखिए, वैद्य जी चले गए हैं और मोहन के डॉक्टर आ गए हैं। तो मोहन के डॉक्टर मोहन से पूछ रहे हैं कि हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया भाई तुमने? क्यों हो रहा है ऐसे ऐसे? तो पिताजी बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं इतनी देर में पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कर्राता है। देखिए, डॉक्टर साहब ने उसकी जीभ चेक की है और वो मोहन से पूछ रहे हैं कि बेटा आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है, क्या हो रहा है तुम्हें? तो मोहन बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन इशारों से कहता है कि मेरे ऐसे ऐसे होता है। और वो बार बार क्या कर रहा है? कर्रा रहा है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन की माता मोहन को समझा रही हैं कि बताओ बेटा, इन्हें बता दो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तभी तो तुम्हारी ये दवाई दे पाएंगे। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। देखिए, मोहन क्या कर रहा है? वो डॉक्टर साहब को बता रहा है, जी हाँ, मेरे ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। हाथ से बताता है, संकेत दिखा कर रहा है, वो उंगलियां भींचता है। डॉक्टर क्या बोलते हैं उसे देखकर? जब वह इतने नाटक दिखा रहा है तो डॉक्टर भी घबरा जाता है और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, तबीयत तो बड़ी खराब है। तो मोहन को देखकर बता रहे हैं कि बच्चे की वास्तव में तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, यानी कि वो गंभीर हो चुके हैं उसकी नौटंकी देख कर के, आखिर ये बच्चा तो बहुत परेशान है भाई, इसे जो भी बीमारी है लेकिन उसके कारण ये बहुत परेशान है। कभी ये हाय हाय कर रहा है, कभी ये कर्रा रहा है, कभी ये पेट की तरफ इशारा कर रहा है, कभी उल्टियां कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो यानी कि समस्या तो बड़ी गंभीर है। वह तो देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा? वो डर गई है कि उन्होंने एकदम से डॉक्टर साहब ने कहा है कि शायद इसकी फोड़ा तो नहीं है। तो फोड़े को ध्यान में रखकर वो एकदम से घबरा चुकी है, अरे मेरे बच्चे की फोड़ा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर से खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ, पिता से बोलते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कई तरह के पेन चल रहे हैं वर्तमान समय में, ना जाने कौन सा दर्द हो रहा है इसके, लेकिन मुझे लगता है वह दोबारा से मोहन को कहते हैं कि भाई अपनी जीभ निकालो।
हमें देखना है। और जब वह जीभ देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये गैस ही है जो बच्चे के बदहजमी के कारण हो गई है, कब्ज के कारण हो रही है। तो ऐसी कोई गंभीर समस्या इस बच्चे को नहीं है। तो देखिए बच्चों, आज हमने आपको इस पाठ का दूसरा भाग भी पढ़ा दिया है, समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, अब इस पाठ की आपको 2 बार अच्छे से रीडिंग करनी है, इस पाठ को ध्यान पूर्वक समझना है, ठीक है। चलिए बच्चों, यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अब मिलते हैं आपको इसके अगले भाग को पढ़ाएंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।